ये बना हुआ काहे के लिए है? सरकार बनाया है इतना अच्छा हॉस्पिटल इतना खर्च करके लिए, सारे समाज के लोगों के लिए बनाया है। गरीब तो जा ही नहीं रहे हैं। गरीब जाएंगे काहे के लिए? पिटाने के लिए जाएंगे। हमारी पार्टी के लोग एक्शन लें और एक्शन लेके गुंडा तत्व को पकड़ करके उसको सजा दिलाएं। यही उन्नति है आपका। ये सब कोई मतलब थोड़ी है। तो हम तो अनुरोध करेंगे सरकार के, हम साथ हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले। राम अनुज राय क्यों जीतते हैं, काहे जीतते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ यादवों का संख्या 63,000 है और बीजेपी अगर हमें नहीं किसी बैकवर्ड को टिकट देती है तो जीत जाएगी। वहाँ भी हमको बैकवर्ड को ही ठीक करने के लिए भेजा गया है। फॉरवर्ड से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ बैकवर्ड रह करके जीत जाता है, माले से लड़ाई होता है। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुटे, इसी कार्य में मैं लगा हूँ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता बच्चा राय जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। कई सारे अहम सवाल देश के प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर, पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर हुए जानलेवा हमले पर और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में बच्चा राय की तैयारी पर कई सारे सवाल होंगे और सामने बच्चा राय जी है। सबसे पहला सवाल, बच्चा राय जी, पीएमसीएच में जो कुछ हुआ है उसको किस रूप? ये मनीष कश्यप पर नहीं हुआ है। ये सारे लोग जो समाज के ठेकेदार हैं उन पर भी हुआ है। कल हो करके कोई परिवार जाएगा इलाज कराने के लिए, वहाँ गुंडा तत्व मिल करके मारेगा। आखिर मारने वाला है कौन? कोई तो है। सरकार को चाहिए था इसका पता लगाने के लिए कि आखिर है क्या। ये गंभीर समस्या है, ये छोटी समस्या नहीं, ये बहुत गंभीर समस्या है। और मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के कार्रवाई करे। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है कि आप उसी सरकार में हैं, बीजेपी में हैं और आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में आप भी चुनावी तैयारी में हैं। लोगों की तबीयत खराब होती होगी, गरीब आदमी, अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। बच्चा राय जी को भी जाने का मौका मिलता होगा पीएमसीएच में, अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल जाने का मौका मिला, कई बार हम भी गए हैं, क्यों नहीं जाएंगे। ये बना हुआ काहे के लिए है? सरकार बनाया है इतना अच्छा हॉस्पिटल इतना खर्च करके लिए, सारे समाज के लोगों के लिए बनाया है। और इस तरह से गंदा हरकत हो रहा है तब तो अब अच्छे लोग नहीं जाएंगे। गरीब तो जा ही नहीं रहे हैं। गरीब जाएंगे काहे के लिए? पिटाने के लिए जाएंगे। गरीब पिटाने के लिए जाएंगे। और ये पत्रकार पिटा रहे हैं, कल अफसर पिटा रहे हैं, अब यही सब बाकी रह गया है। यही उन्नति है आपका। ये सब कोई मतलब थोड़ी है। तो हम तो अनुरोध करेंगे सरकार के, हम साथ हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले। हमारी पार्टी के लोग एक्शन लें और एक्शन लेके गुंडा तत्व को पकड़ करके उसको सजा दिलाएं। आप भाजपा में लंबे वक्त से हैं और पार्टी के कई पदों पर आप काम कर चुके हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। सीधे सवाल पर आ जाते हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र, लगातार 2 चुनावों से रामानुज राय वहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार चर्चा वहां से रोहिणी आचार्य की भी है, लेकिन बीजेपी से विनय सिंह के अलावे भी कई सारे नाम हैं जिसमें बच्चा राय की भी चर्चा है। क्या लगता है, तैयारी है? रामानुज राय क्यों जीतते हैं, काहे जीतते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ यादवों का संख्या 63,000 है और 59,000 राजपूत भाई लोग का संख्या है। इसके बावजूद भी बीजेपी का सारा वोट है तब भी हार जाता है। उसका कारण ये है कि बैकवर्ड वोट जो है राजपूत के साथ जाना नहीं चाहता है। राजपूत के साथ बैकवर्ड वोट नहीं जाया जाए। जैसे सुरेंद्र यादव बेला में 40 साल से उस सीट को कब्जा किए थे, और जब एगो यादव घुसा तो उस सीट को ले लिया। जदयू भाजपा मिलकर उस सीट को ले लिया। उसी तरह सोनपुर में होगा। हम पार्टी में हैं और राफ साफ बात करने वाले हैं। हमको पार्टी पर किसी का कोई दबाव नहीं है और दबाव सहने वाले भी नहीं है। हम राजनीति कर रहे हैं तो साफ सुथरा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जहाँ प्रभारी बनाया गया है वहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ मेरा काम का स्थिति देख लें। वहाँ भी हमको बैकवर्ड को ही ठीक करने के लिए भेजा गया है। फॉरवर्ड से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वहाँ बैकवर्ड रह करके जीत जाता है, माले से लड़ाई होता है। इसीलिए लोग भेजा है कि भाई उसको ठीक करो।
उस ठीक करके जा करके लोगों को समझाइए बुझाइए, तब न कुछ होगा। लेकिन सोनपुर में बच्चा राय की चर्चा है और आप हमारे सामने सीधे सीधे बताइए चुनाव की जो तैयारी है आपकी, चूंकि देखिए क्षेत्र में आप भले अरवल के प्रभारी हो पर सोनपुर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। सोनपुर में नजर आ रहे हैं। सोनपुर में हमने अध्यक्ष महोदय को कहा है कि हम सोनपुर में अभी काम कर रहे हैं और अरवल में भी काम कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। 30 तारीख का उनका प्रोग्राम होना है, तय है। इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुटे, इसी कार्य में मैं लगा हूँ। सोनपुर में बहुत सारा सरकार ने योजना दे दी, सोनपुर को नगर पंचायत से जो है डेवलप कर दिया गया, साथ ही साथ कॉरिडोर का जो विस्तार है दिघवाड़ा तक कर दिया गया। इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माँ अंबिका भवानी का मंदिर का भी सृजन किया जा रहा है। कॉरिडोर के लिए 50 करोड़ रुपया दिया गया। मंदिर का इतना ये हो रहा है। वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना, तो सारा कुछ डेवलप हो है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बच्चा राय जी, लोकसभा चुनाव में आप काफी एक्टिव थे सोनपुर में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने लीड लिया, लेकिन तमाम आपके जैसे बड़े नेताओं के रहने के बावजूद सोनपुर में बीजेपी मामूली अंतर से पिछड़ गई। इसको कितना बड़ा चैलेंज के रूप में लें? इसको मैं मोटा मोटी ये बोलना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि जो वोट बीजेपी का है वो बीजेपी को तो मिलता ही है। अभी 85-100 वोट बीजेपी को मिला बैकवर्डों का, बट फिर भी जो है जो बैकवर्ड अदर्स जो हैं, अदर्स बैकवर्ड जो हैं, जो 10-15 जातियां हैं, वो सब नहीं देते हैं बीजेपी को। उसका मेन कारण ये है कि उसको लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जो सामाजिक परिवेश का जो हिस्सा होना चाहिए उन लोगों को नहीं देते। उसी विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप हैं तो एक बड़ी चुनौती इसको मानते हैं? हाँ, मैं तो लगा हूँ और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। उससे हो सकता है कि बीजेपी को फ़ायदा हो, और बीजेपी अगर हमें नहीं किसी बैकवर्ड को टिकट देती है तो जीत जाएगी। चलिए, ये बच्चा राय जी हैं और इनका मानना है कि सामाजिक समीकरण में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी चुनावी समर में उतारा जाना चाहिए। पीएमसीएच के मामले को लेकर ये अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं कि राफ साफ एक जांच कमेटी का गठन हो जाए, क्योंकि आम आदमी ही पीएमसीएच में इलाज करवाने जाता है। भाजपा में है, भाजपा के लिए काम करते हैं और इन्हें पूरी आशा है कि जिस पार्टी को इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है वो पार्टी इन्हें समय आने पर इसका बड़ा वजीफा जरूर देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।